हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का मैथ वाइज 24 में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन, हालांकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुलक के बारे में जाना था। आज हम लोग दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसे मान के चलिए आपके पास दिया रहेगा वर्ग अंतराल, उसके बाद नीचे दिया रहेगा बारंबारता। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये आ जाता है कि माध्य को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप देखिए, आप सबसे पहले इस सारणी को बना लीजिए। जैसे मैंने आपको नीचे की तरफ कुछ खाली जगह छोड़ करके और कुछ मानों को भर करके मैंने भरा है। हालांकि वर्ग अंतराल में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आपको नीचे सजा दिया गया है वर्ग अंतराल करके। उसके बाद बारंबारता, और मैंने लिखा है क्वेश्चन में एफ आई। आखिर ये एफ आई कैसे है? देखिए, जब बारंबारता का मान घटते बढ़ते क्रम में हो तो समझ जाएंगे वह एफ आई का ही मान है। ठीक, अब बारंबारता को बनाने के लिए ज़रूरत क्या क्या पड़ती है? तो देखिए, एक्स आई का भी मान की ज़रूरत पड़ती है और एफ आई के मान की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी हम बारंबारता को बना सकते हैं। तो बारंबारता में जो मेरा घटते बढ़ते क्रम में जो मान आपका दिया हुआ है, वो आपका समझ जाइए कि वह एफ आई का मान है। अब बात आ जाती है एक्स आई का मान किस तरह निकालेंगे। एक्स आई का मान देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वर्ग अंतराल के मानों को दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में रहे। वर्ग चिन्ह निकलता है, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ करके हम 2 से भाग लगाते हैं। मतलब निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। तो हम अगर 10 और 2 जीरो को जोड़ते हैं, 0 और 10 को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये मिलेगा मेरा 10, और इसको 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा आपका 5। मतलब कि वर्ग चिन्ह में आपका मान हो जाता है 5। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकेंड स्टेप में 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। तो हम यहाँ लिख देते हैं 15। फिर उसके बाद 30 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपको 25। फिर उसके बाद 40 और 70 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। 40 और 30 को, सॉरी, 40 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। फिर 50 40 को वैसे ही जोड़ेंगे 90, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। अब इसकी बात कहाँ आके गिरती है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझेंगे कि माध्य बनाने का आखिर सूत्र क्या होता है। तो देखिए, माध्य बनाने का जो सूत्र होता है आपका, वह होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटा एफ आई। ठीक है, हम नीचे की तरफ आते हैं स्क्रॉल करके। देखिए, नीचे जब जाएंगे, देखिए क्या करना है। अब इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर, सॉरी, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अब बट्टा सिग्मा एफ आई। यानी कि एक्स आई गुणे एफ आई के मानों का योग। अब एक एक करके तो हम निकालेंगे नहीं, तो यहाँ जो तीसरा ट्रेप आपका मान दिया हुआ है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एक्स आई का मान इससे और एफ आई का मान इससे, दोनों से हम गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो एक्स आई गुणे एफ आई यदि हम करते हैं इससे और इससे गुणा, तो 50 हो जाता है 25। फिर उसके बाद 15 से 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 15 दहिया के 150। फिर उसके बाद 25 और 25 में यदि गुणा करेंगे इससे और इससे, एक सही और फाइव में, तो ये हो जाएगा 625। फिर उसके बाद आते हैं 35 और 5 से गुणा करेंगे तो 50, 25 के 5 हाथ में लगा 2, आप 5 यहाँ 15 या 2 हो जाता है 17। फिर अब 11 से 45 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 के 5 हाथ में लगा 5, 11 चे 44 से 5 हो जाता है आपका 49। सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि एक्स आई गुणे एफ आई का योग। तो हम एक्स आई गुणे एफ आई का जो मान यहाँ दिया हुआ है, इन सभी मानों को, इसे इसे और इसे, इन सभी मानों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये मान हो जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हाथ में लगा 2, और 2 और 5 7, 2 9 और 7 16, या 9 25 के 5 हाथ में लगा 2, 2 1 3 6 9 1 10 4 हो जाता है 14। फिर जोड़ लीजिए 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हाथ में लगा 2, 2 2 4, 5 9, 2 11, या 7 18, 18 या 9 27। सॉरी, हासिल मैंने जोड़ा नहीं था, 1 मिनट, हासिल मैंने जोड़ा नहीं था, एक बार और जोड़ लेंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हो जाता है।
उसके बाद हो जाता है आपका हासिल हो गया 2 और 2 2 4 और 5 9 और 2 11 7 18 या 9 27 के साथ हाथ में लगा आपका 2 और 2 1 3 और 6 9 1 10 और 4 हो जाता है 1470 हो जाता है। अब आ जाता है एफ आई का मान। एफ आई नीचे दिया हुआ है सूत्र में, एफ आई का मान के योग निकालिए। तब 5 5 10 5 5 10 5 15 या 1 16 के 6 16 के 6 हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4 1 हासिल हो जाता है आपका 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो सूत्र के माध्यम से अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए सूत्र में आपका कहता है सिग्मा एक्स आई गुणे एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई गुणे एफ आई का मान है 1470 और सिग्मा एफ आई का मान जो आपके पास है 56। अब हम काट देंगे 7 बटे 56, 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर ये कटेगा, काट दीजिए 2 से, 2 चौके 8, 2 एकम 2 0 2 पचे 10, यानी ये हो जाता है 105। अब बट्टा में कितना हो जाता है 4। इसको दशमलव में काट दीजिए, 4 दूनी 8, हाँ बचता है 2, 25 हो जाता है ये। अब 4 छक्के 24, बचता है 1, यानी कि अगर नए ढंग आए काटने को तो आप डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 2 हो गया, फिर 25, 4 छक्के 24, फिर 5 में से 4 गया 1 हो गया, दशमलव देंगे 10, 4 दूनी 8, 2 फिर 0, 4 पचे 20, यानी आपका आंसर हो जाता है 26.25। ये हो गया आंसर। कभी कभी एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन एक और आता है, 1 मिनट। बिना बारंबारता बिना वर्ग अंतराल का क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है क्या, 4 8 3 7 6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। अब इसको कैसे बनाना है, ये और आसान है। इसको सबसे पहले आरोही क्रम में आप सजा देंगे। हल जब करेंगे तो हल करने से पहले इसको आरोही क्रम में हम लोग सजा देंगे। लिख देंगे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तब माध्य कहिए चाहे औसत कहिए, तब माध्य बराबर ऐसे होगा, सवाल तो लिखिएगा चरों का योग बट्टा चरों की संख्या। चरों का योग क्या करना है, 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8। अब बट्टा में हो जाता है आपका, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाता है 3 4 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 8 28। अब बट्टा में हो जाता है 5। अब भागा मार दीजिए, 50 25 दशमलव डालेंगे, 5 छके 30, यही हो जाता है आपका आंसर। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको माध्य समझाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। जो जो भी मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।